नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं, ये जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नई तकनीक का अंधाधुंध इस्तेमाल कई बार हानिकारक भी हो सकता है। बच्चों का सोशल मीडिया और इंटरनेट का बेहिसाब इस्तेमाल, कुछ ऐसा ही मामला रोज बरोज मासूम सोशल मीडिया के कुचक्र में फंसते जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से काफी दिनों तक लोगों की आवाजाही कम रही और फिर कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की वजह से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस ही हुई। इस वजह से बच्चों की आउटिंग, खेलना कूदना काफी कम हो गया। वहीं टेलीकॉम कंपनियों ने भी इंटरनेट के रेट कम कर दिए। आपको बता दें कि सस्ते डेटा पैक और अभिभावकों के पास समय की कमी की वजह से बच्चे मोबाइल और इंटरनेट के जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना नुकसान भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी के देवरिया में पबजी गेम के शौकीन लड़के ने अपने दादा को फंसाने के लिए 6 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में पोते ने दादा के लाखों रुपए गायब कर दिए। वहीं लखनऊ में 16 वर्षीय लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। विशेषज्ञ इन घटनाओं में ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और इंटरनेट के घंटों इस्तेमाल से बच्चों और किशोरों में हिंसक व्यवहार होना मुख्य कारण बताते हैं। अध्ययन बताते हैं कि सोशल मीडिया पर सक्रिय 10 में से 3 बच्चे अवसाद, भय, चिंता के साथ ही चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं। किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कुछ बगैर फोन खाना तक नहीं खा पाते हैं। बेंगलुरु के निमहांस के अनुसार देश के 73% बच्चे मोबाइल यूजर्स हैं। इसमें 30% मनोविकार से पीड़ित हैं। दिल्ली एम्स के एक साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि उनके यहाँ पर महीने में 10 से 15 बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं, जिनमें से 90% तक मॉडरेट और क्रॉनिक स्थिति वाले होते हैं, यानी लक्षण तीसरी या फिर चौथी स्टेज जैसे दिखाई दे रहे हैं। डिजिटल दुनिया की वर्चुअल जिंदगी में जी रहे बच्चों को अभिभावकों के दखल से उबारा जा सकता है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि जो बच्चे दिन में 4 से 6 घंटे तक ऑनलाइन रह रहे हैं, उनमें समय पर लक्षण पाया जाना और पहचान जरूरी है। दरअसल अभिभावकों को उन पर अधिक प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। कई बार इससे बच्चों की परेशानी बढ़ी है। सोशल मीडिया की वजह से बच्चों और किशोरों की शारीरिक गतिविधि कम हुई है और ये एक ही स्थान पर रहकर पूरा दिन बिता देते हैं। इस वजह से ऐसा होता है। इसमें साथ ही देखा गया है कि मोटापा, डायबिटीज जैसे दूसरी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए अभिभावकों को सबसे पहले रोजाना कम से कम आधे घंटे साइकिलिंग, रनिंग, जंपिंग इत्यादि व्यायाम कराना जरूरी है। और साथ ही साथ लखनऊ स्थित केजीएमयू के एक अध्ययन के अनुसार 6 में से एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाला किसी न किसी बीमारी से ग्रसित बच्चा पाया गया। और ऐसे में आपको बता दें कि सोशल मीडिया की लत को अवसाद, चिंता के अलावा उक्त रक्तचाप, एनीमिया, मोटापा, मधुमेह जैसे रोग हो सकते हैं। अभिभावकों को खुद उदाहरण इन बच्चों को प्रेरित करना आना चाहिए और ऐसे में परिवार के साथ रहने पर ही वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सोशल मीडिया की लत और उनसे जुड़े मनोविकारों से छुटकारा पाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि अभिभावकों को जागरूक होने के साथ साथ इंटरनेट की समझ भी विकसित करनी चाहिए। उन्हें पता हो कि बच्चा किस तरह इसका इस्तेमाल कर रहा है। किशोरों और बच्चों में व्यवहारिक बदलाव की शुरुआती लक्षण के बारे में खुद को शिक्षित करें। आज हम मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, लेकिन इसके इस्तेमाल को सीमित तो कर ही सकते हैं। बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें और उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। किशोरों को बताना होगा कि सोशल मीडिया के उनसे ज्यादा उस इस्तेमाल उनकी पढ़ाई और हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। जाहिर है कि इसकी शुरुआत जल्द ही करनी होगी, नहीं तो टेक्नोलॉजी कब आप पर हावी हो जाएगी इसका पता भी नहीं चलता।
और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में किस तरह के बदलाव ऐसी स्थिति के बाद आते हैं जब बच्चे ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर मनीषा सिंघल जी हमारे साथ हैं, इस वक्त बाल मनोवैज्ञानिक है, बहुत स्वागत है आपका। नचिकेत ज्ञाकिक जी हमारे साथ हैं जो कि गेमिंग एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनीषा, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और बड़े तो करते ही हैं लेकिन बच्चे उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे फिर वो गेम खेलने के लिए हो या फिर किसी और तरीके से। क्या वजह इसके पीछे मानती हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बच्चों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और सोशल मीडिया बच्चे ऐसे यूज करते हैं कि कितनी बार ऐसा लगता है हमको देख के कि दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, स्क्रीन उनके सामने रहती ही है। और इसके लिए हम एक रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कोविड को, क्योंकि 2 साल जो लॉकडाउन रहा है और बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज हुई है, इवन अदर एक्टिविटीज वर ऑल्सो ऑनलाइन ओनली, तो कहीं ना कहीं एक एडिक्शन तो होता ही है। और केवल बच्चे नहीं, बड़ों के केस में भी आप देखें कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ, नोमोफो करके एक डिसऑर्डर होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो एक फियर ऑफ फोन का है, फियर ऑफ लूजिंग फोन। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका थोड़ी देर भी फोन दिखाई नहीं दे या अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं फोन, तो आपको एक एंजाइटी हो जाती है। ये बच्चों में तो है ही, बड़ों में भी काफी ज्यादा है। और बच्चों को केवल हम दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बच्चों के केस में मंकी सी मक्की डू काफी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो वो देख रहे हैं कि उनके घर में जो बड़े हैं, गार्डियंस हैं, वो सब यही कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन के सामने है हमारे देश की सभी जनता, मोस्टली, नॉट इफ नॉट ऑल देन मोस्टली। और इसमें जो आपने कहा कि क्या रीजन सकता है, तो एक तो कोविड है, सेकेंडली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो वो एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज ले लेते हैं। और लर्निंग तो या क्लासेस तो उनकी शायद कुछ ही घंटे की हैं, उसके अलावा वो गेमिंग में और बाकी इंटरनेट सर्फिंग में वो टाइम निकाल देते हैं, जिससे एक साइबर कॉन्ड्रिया और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, जो एक प्रकार की एंजाइटी होती है, जिससे जो बेसिकली ज्यादा अगर हम गूगल करते हैं, कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन हम गूगल से लेना चाहते हैं, तो हम एक तरह से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो वो भी बच्चों में भी है और बड़ों में भी है। बच्चों में ज्यादा है क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, मस्तिष्क उनका एकदम सॉफ्ट होता है, तो वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज से, उनका मस्तिष्क ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। अगर कोई भी ऐसे वो वायलेंट गेम्स देखें या अगर कुछ भी इस तरह के क्लिप वीडियोस वो देख रहे हैं जो उनकी एज के मुताबिक नहीं देखना नहीं चाहिए, जी, तो ये एक रीजन है। ठीक है नचिकेत, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आजकल क्या है कि गेम के चक्कर में बहुत सारे बच्चे फोन को लिए बैठे रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो बच्चे हैं वो फोन का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ गेम ही खेलते हैं। लेकिन आज सवाल इस बात को लेकर कि ऐसा गेम में क्या रहता है कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट के साथ बच्चे उसको खेलने के लिए प्रेरित रहते हैं। और कई बार तो खबरें ऐसी आती है कि गेम खेलने के लिए वो जान लेने पर भी कहीं ना कहीं आमादा हो जाते हैं। तो ये ऐसी जो घटनाएं बढ़ रही है, ये जाहिर तौर पे समाज में एक चिंता का विषय है। क्या ऐसा इसमें रहता है कि लोग इस हद तक चले जाते हैं, बच्चे इस हद तक चले जाते हैं? अब देखिए नेहा जी, इसमें जो जिस तरह की गेम्स जो आजकल आ रही है मार्केट में और पहले भी जो आती थी, ये सारी गेम्स में ऐसा होता है कि जो खेल रहा होता है उसे अपने प्रोग्रेस पे, जो गेम का उसका प्रोग्रेस होता है, उसे साफ साफ दिखाई देता है और उस प्रोग्रेस के साथ उसे थोड़े थोड़े रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा गेम खेलना चाहेगा। अब गेम्स भी 2 तरह की होती है, एक फ्री टू प्ले होती है और दूसरी गेम्स होती है जिसमें आप इन गेम चीजें परचेज कर सकते हो। तो आप इन गेम परचेजेस में भी आप जाओगे तो वो सिर्फ गेम का थोड़ा अलग आपको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ग्राफिक को, कि आपने कुछ खरीदा और आपने वो चीज यूज की गेम में और उसकी वजह से आप अच्छा खेलने लगे।
बट आज जैसे मिस सिंगल ने बताया, ये एडिक्शन की वजह से लोगों को ज्यादा खेलने का मन होता रहता है। एंड ऑल्सो बिकॉज जो पेरेंट्स ने जो फोन तो दे दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन होगा, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, बट सिर्फ फोन हाथ में देने से जब बच्चा अगर सिर्फ होता है तो दैट ऑल्सो मेक श्योर, ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो फैमिली टाइम नहीं दे पाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, उनका बाहर जाना खेलना वेलना बंद हो जाता है। इसकी वजह से उनकी दुनिया के लिए, उनके लिए एंटरटेनमेंट का पूरा फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग हो गया, जो कि गलत है। आजकल के बच्चों के हिसाब से पहले के जमाने से देखोगे और आज के बच्चों में देखोगे तो दी लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो होनी चाहिए 10 से 15 साल के बच्चों में, उसके पहले 6 साल के बच्चे भी आजकल अगर आप खाना वाना खिलाओ तो नहीं खाते बिना फोन के। तो वो प्रॉब्लम है जो आई थिंक माँ बाप को भी बच्चों के साथ बैठ के उनको समझाना चाहिए कि बट फोन किस चीज के लिए मिल रहा है, वो बात एकदम साफ साफ बच्चों के साथ बात होनी चाहिए। उन्हें समझाना समझे कि मोबाइल है जो अच्छी भी चीज है बुरी भी चीज है, क्योंकि कोई भी चीज आप ज्यादा टाइम तक अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो अच्छा नहीं हो। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम सभी को इनफैक्ट ज्यादा अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल, एडिक्शन रहता है और इस वजह से जो बच्चे हैं वो ज्यादा देर तक कहीं ना कहीं मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इससे कौन कौन सी बीमारी हो रही है, क्या कुछ दिक्कतें हो रही है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीषा, मैं आपका सीधा रुख कर लेती हूँ, इससे कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, क्योंकि लगातार जो बच्चे फोन देखते हैं, दिक्कतें क्या हो रही हैं बच्चों को? खासकर मैं बाद में किशोर अवस्था की बात करूंगी कि किशोरों को किस तरह की दिक्कत हो रही है। सबसे पहले उन बच्चों के लिए बताइए जो छोटे बच्चे हैं, अभी जब तक उनके हाथ में फोन नहीं आता वो खाना नहीं खाते, जब तक उनके हाथ में फोन नहीं आता वो कहीं ना कहीं रोना बंद नहीं करते। तो ऐसे बच्चों को किस तरह की दिक्कतें फिलहाल आप देख रहे हैं? जी, तो सबसे पहले मैं इसका एक कॉज और बताना चाहूंगी कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो अगर हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा गेम खेल रहा है, कोई ऐसा गेम जिसमें एड्रेनलिन सिक्रेशन होते हैं, तो जनरली क्या होता है, डोपामीन रिलीज होता है, जिससे एक बहुत ही प्लेजर वाली फीलिंग होती है। एंड धीरे धीरे बच्चे को वो इतना अच्छा लगने लगता है कि वो एक एडिक्शन शुरू हो जाता है और उसका जो स्क्रीन टाइम है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसको पर्टिकुलर गेम या उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके एक प्लेजर वाली फीलिंग फील हो रही है। तो एक ये रीजन है, जनरली जो मानते हैं वो 1 से 2 घंटे का टाइम होना चाहिए स्क्रीन का, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े, स्पेशली बच्चों के केस में। और अगर ये 1-2 घंटे से ज्यादा हो रहा है तो सर्टेनली कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है नींद डिस्टर्ब होती है। नींद अगर डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उसमें सर्काडियन रिदम डिसऑर्डर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये चीज डिस्टर्ब होती है तो नेचुरली एपेटाइट भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। और इससे रिलेटेड ओबेसिटी, क्योंकि बच्चा बैठा हुआ है एक जगह और वो कितना खा रहा है, कितना वो स्नैकिंग कर रहा है, का कोई मॉनिटर नहीं हो रही है ये चीज की कितनी इनटेक कितना जा रहा है एंड व्हाट काइंड ऑफ इनटेक द चाइल्ड इज हैविंग, किस तरह का फूड वो ले रहा है, तो उससे ओबेसिटी एक प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ में जो एंजाइटी है बाहर जाके अपने फ्रेंड्स बनाने की, वहां पे थोड़ा बच्चे पीछे रह रहे हैं। और इधर मेरे पास काफी सारे केसेस भी आए थे कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, जब से ये फिजिकल क्लासेस शुरू हुई हैं। तो इन पर्सन क्लासेस में बच्चे बहुत कंफर्टेबल इसलिए फील नहीं कर रहे हैं, उसका एक रीजन है कि उन्हें एंजाइटी है। दे गेट एंशियस इन फेसिंग द टीचर, दे गेट एंशियस इन प्रेजेंटिंग देयर प्रॉब्लम्स। तो अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इवन इन मेकिंग फ्रेंड्स ऑल्सो, जैसा मैंने अभी मेंशन किया, तो वो अपने ही एज ग्रुप के बच्चों से इंटरेक्ट करने में भी हेजिटेट करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा टाइम स्क्रीन के आगे स्पेंड कर चुके हैं। और उस तरह का टाइम जिसमें उनको खुशी देता है, जिसमें उन्हें किसी तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन जब वो रियल लाइफ में बच्चों से अपने सोशल सर्कल में मिलते हैं तो वहां पे उनको कुछ चैलेंजेस फील होते हैं, जिससे वो अवॉइड करने लगते हैं। अलावा इसके विजन इफेक्ट होता ही है,
प्लस इट किल्स द ब्रेन सेल्स ऑल्सो। तो ये जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है एंड स्पेशली कुछ वायलेंट गेम्स जैसे कि पबजी आपने मेंशन किया था, उसकी वजह से काफी सारे क्राइम्स भी हुए हैं, कुछ सीरियस केसेस जो हुए हैं सभी को पता है, वो बच्चे के कंट्रोल में रहता नहीं है। स्क्रीन टाइम प्लस जो आपसी रिलेशन है इवन पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, उनको कहीं भी ये ख्याल नहीं रहता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस हम इसको कह सकते हैं कि किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, मैनरिज्म की जो दायरे हैं वो भी वो ब्रेक कर रहे हैं और किसी भी लिमिट तक वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको जो स्क्रीन में मिल रहा है, जो सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उस तरह के वायलेंट गेम खेल के या काइंड ऑफ क्लिप्स एंड वीडियोस दे वांट टू वॉच जो उनकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उनका ब्रेन ही नहीं, सभी कुछ डैमेज हो रहा है। जी डॉक्टर मनीषा, हमने देखा कि कई बार इस तरह की भी खबरें सामने आई है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं और घंटों घंटों तक गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें टेढ़ी हो जाती है। इस तरह के भी केसेस सामने आए हैं। कुछ केसेस ऐसे सामने आएंगे हैं जो कि बच्चे हैं वो ज्यादा देर तक स्क्रीन को चलाते हैं तो उन्हें लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी भी चीजें हो रही है क्या? ऐसे भी केसेस आते हैं आपके पास? बिल्कुल, डिस्ग्राफिया के केसेस काफी आ रहे हैं, क्योंकि लिखने का काम अब रहा ही नहीं है, रीडिंग है उसमें भी, क्योंकि 2 साल जो ऑनलाइन रही है पढ़ाई उसमें काफी सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं। इवन जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं और अब उन्होंने जब स्कूल जाना शुरू किया है तो उनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और पेरेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, ये पहले तो नहीं था 2 साल पहले ऐसा, और अब हम ये नोटिस कर रहे हैं। वो ये चीज रियलाइज ही नहीं करते हैं कि उनका कोई फिजिकल एक्टिविटी रही ही नहीं है 2 साल, और जो घर में इंटरेक्शन था वो भी शायद उतना नहीं था पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि इस चीज पे शायद ध्यान नहीं दिया गया होगा कि उनको फिजिकली कितना एक्टिव होना चाहिए, या जो रूटीन के ही टास्क होते हैं, अगर सुबह से लेकर रात तक हम जो घर के काम हैं जैसे ब्रश करना है, अपने कपड़े पहनना है, लेसेस बांधना है, बटन लगाना शर्ट में, या नाइफ एंड फोक का यूज करना है जिसमें फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, ग्रॉस मोटर फाइन मोटर डेवलपमेंट, और ये सारी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन ने उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो विजन जो आपने एक जैसे मेंशन किया, यस इट्स गेटिंग अफेक्टेड। आजकल हार्डली कुछ बच्चे दिखते हैं जिनके चश्मे नहीं लगे होते, सभी के मोस्टली आई साइट थोड़ा थोड़ा वीक होने लगी है एंड कॉन्फिडेंस बिल्कुल, और ये चिंता का विषय भी है। नचिकेत, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि ऐसे भी कई गेम्स हैं जो बच्चों को एडिक्ट कर रही है। अमूमन तो गेम्स वैसे ऐसा करती हैं, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर वो बच्चों में हिंसक व्यवहार भी पैदा करती है, जैसे कि मारने, एक दूसरे को मारने वाली गेम्स होती हैं, या पबजी की अगर हम बात करें कि अगर आप इसको मारते हुए आगे जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, अलग अलग तरह की जो गेम्स होती हैं। ये क्या लगता है, ये इन गेम्स की वजह से भी कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उसमें हिंसक व्यवहार आ रहा है? क्योंकि ये जो खबरें सामने आती है ये चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। नचिकेत? हाँ, तो नेहा, इस तरह की जो गेम्स है वो नॉर्मली जो होती है वो थोड़े स्लाइटली मैच्योर बच्चों के लिए ही होती है। पेरेंट्स को इसलिए बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल पबजी खेल रहे विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट्स। तो जब पेरेंट्स जब फोन देते हैं बच्चों को, तो देयर आर पेरेंटल गाइडलाइंस, देयर आर पेरेंटल कंट्रोल्स दैट कैन बी एनफोर्स्ड। हर एक फोन में होता है कि इस तरह की पर्टिकुलर गेम या पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर वेबसाइट बच्चा एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द थीम ऑफ दीज गेम्स इट इज मोर पॉसिबल कि जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो लोग अगर ऐसी गेम खेलना चालू करें और वो भी रेगुलरली खेले, तो उनके लिए शायद दिमाग में ऐसा हो जाए कि ये चीजें नॉर्मल है और लोगों को मारना नॉर्मल है, जो कि नहीं है। क्योंकि जो थोड़े मेच्योरिटी वाले बच्चे होते हैं, जो थोड़े मैच्योर होते हैं, वो लोग जब ये खेलते हैं तो उन्हें पता है कि ये असलियत नहीं जी। तो दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि अगेन कि पेरेंट्स लॉट ऑफ इट, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होने के बाद हम जब अगर सोचने लगेंगे क्या इसे कैसे
इसका सुझाव क्या है, उससे अच्छा है इन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले प्रिवेंट करना ही बेहतर होगा। और वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब पेरेंट्स और बच्चे सब एकजुट होकर डायलॉग करेंगे पहले कि भाई तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, और कितने कितने टाइम तक तुम्हें मोबाइल फोन का यूज करना है, जैसे डॉक्टर सिंघल ने कहा। ठीक है डॉक्टर मनीषा, और क्या कदम उठाने चाहिए कि बढ़ते सोशल मीडिया के प्रयोग को रोका जा सके या इसके यूसेस को रोका जा सके, बच्चों को इससे दूर रखा जा सके? देखिए, जैसे मिस्टर नचिकेत ने बोला है कि वो कंडीशन ही हम ना आने दें, तो एक तो सिनेरियो ये हो गया कि हम अभी से काम करना शुरू कर दें कि इसके आगे चीज खराब ना हो। और दूसरा ये है कि जैसे कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कुछ अनअवॉइडेबल, जैसे स्कूल ही हो गया। अब स्कूल तो जाना ही है, 4-5 घंटे स्कूल जाना ही है, चाहे बच्चा रोए धोए कुछ भी करे, लेकिन उसको तो स्कूल हम भेजते ही हैं। तो वैसे ही एक फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। मार्शल आर्ट्स हो गया, इवन डांस में भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मार्शल आर्ट्स में भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो एक कोई एक्टिविटी जिसमें आफ्टर स्कूल बच्चे को भेजना चाहिए, एंड प्रेफरेबली नॉट ऑनलाइन, इन पर्सन क्लासेस, क्योंकि इसमें साइलेंट सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं होता है और बच्चे को एक एक्सपोजर मिलता है, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होता है और उसमें एंजाइटी वाला एलिमेंट कम हो जाता है। अलावा इसके जो भी घर में बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका इंटरेक्शन कितना है बच्चे के साथ, बच्चे की जो बड़ा होता है, जो रियरिंग है, वो बहुत कुछ डिपेंड करती है कि उसके पेरेंट्स या जो भी घर में लोग रह रहे हैं, जो उसके केयर टेकर हैं, वो किस डायरेक्शन में बच्चे को ढाल रहे हैं, कितना स्ट्रिक्ट है, घर का माहौल कितना सॉफ्ट है, कितना स्ट्रेनियस है, और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके बीच की इक्वेशन क्या है, बच्चे के पेरेंट्स के साथ बच्चे की इक्वेशन क्या है, कितना कम्युनिकेशन गैप है, कितनी शेयरिंग केयरिंग है। ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे अगर हम काम करना शुरू करें तो हम बच्चे को आराम से उस डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं जहां हम चाहते हैं। बिल्कुल, इन बातों को सोचना बहुत जरूरी है और इन पे काम करना बहुत जरूरी है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर मनीषा ने किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।